सूरत हुजरात आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यख्तब बाज़ुकुम बाज़न अयुहिब्बु अहदकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरहतुमूह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। जिसके मानी है कि तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम तो इससे घिन करोगे और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला, मेहरबानी करने वाला है। अबू दाऊद में हदीस है कि लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गीबत वैसे है क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अपने मुसलमान भाई की किसी एक ऐसी बात का जिक्र करे जो उसे बुरी लगती हो। कहा गया अगर वो बात उसमें मौजूद हो तब भी इसी मानी में आएगा, यानी गीबत के मानी में आएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इसमें अगर वो बात है और तुम कर रहे हो तो वो गीबत है, वरना तो वो तहमत है। बुखारी और मुस्लिम में हदीस एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी के ऐब की पर्दापोशी दुनिया में करता है तो अल्लाह ताला उसके ऐब की पर्दापोशी कयामत के दिन करेगा। यहाँ एक बात इससे अलग है कि ऐसी जगह है वो कमजोरी बयान करना, जैसे कि कोई शादी ब्याह का मसला हो या कोई शख्स किसी मजलिस का सरबराह है और वो मजहब के नाम पर धोखा दे रहा हो और लोगों की ईमान से खेल रहा हो, तो अब ऐसी जगह पे उस शख्स की बुराई लोगों के सामने बयान करने में कोई ऐब नहीं है, क्योंकि उससे मकसद लोगों की खैर ख्वाही करना है। हाँ, इसके अलावा किसी और शख्स के बारे में जो जाहिर हो या छुपी हुई बात हो, उसको लोगों के सामने मजे लेके बयान करना और गायबाना उसकी गीबत करना और उसके ऐब जोई करना, ये सब सरासर गलत है, नाजायज है, हराम है। एक हदीस जो कि बुखारी में जिसका नंबर है 216 और सही मुस्लिम में 672 नंबर की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजरते हैं और सहाबा इकराम आपके साथ होते हैं। आप एक जगह रुक जाते हैं तो सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यहाँ क्यों ठहरे? तो आप फरमाते हैं, इन दो कब्रों पर अजाब हो रहा है, एक पेशाब के छींटे से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सब्ज टहनी तोड़ी और उसको बीच में से तोड़कर दोनों कब्रों पर लगा दिया और फरमाया, जब तक ये टहनी हरी है इनके अजाब में तखफीफ होती रहेगी, यानी अजाब हल्का रहेगा। और सूरह हुजरात में जो मुर्दे का गोश्त खाने की बात है, वो मिसाल अल्लाह ताला ने इसलिए दी कि जिस तरह एक मुर्दे के सामने तुम अच्छा या बुरा बोलो, वो अपना दिफा नहीं कर सकता या अपने बारे में बोलने वाले को मना नहीं कर सकता, इसी तरह का मामला हो जाता है जब कोई शख्स गायब हो और उसके बारे में लोग बोल रहे हैं, तो वो भी अपना दिफा नहीं कर सकता, वो भी लोगों को समझा नहीं सकता अपने बारे में। तो इसलिए कहा गया जिस तरह मुर्दा अपना दिफा नहीं कर सकता, उसी तरह वो जिंदा आदमी भी गायब है तो आके अपना दिफा नहीं कर सकता। अबू दाऊद में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कहती हैं कि वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं, यानी उनकी हाइट कम है, वो पस्त कद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ आयशा, तुमने आज ऐसी बात कह दी कि समंदर के पानी में अगर उस बात को डाल दिया जाए तो वो सारा के सारा कड़वा हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने गीबत की जो कि हराम है, लेकिन शरई मसलहत की बिना पर हलाल है, जरा वो तादील के लिए, नसीहत और खैर ख्वाही के लिए। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फाजिर शख्स के बारे में फरमाया, ये बहुत बुरा आदमी है, और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया कि वो मुफलिस शख्स है और अबुल जहम बड़ा मारने वाला, पीटने वाला है। ये इस वक्त आपने फरमाया जब दोनों ने हजरत फातिमा बिनते कैस रजी अल्लाह तआला अन्हा के लिए निकाह का पैगाम भेजा था, तो आपने उनकी खैर ख्वाही के लिए तमाम बातें बयान करी। अगर इस तरह का मामला होता है तो गीबत जायज़। इसी तरह अबू दाऊद में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मुसलमान का माल, उसकी इज्जत, उसका खून दूसरे मुसलमान पर हराम है। इंसान को इतनी ही बुराई काफ़ी है कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई को हिकारत की नज़र से देखे और फरमाया, ऐ मुसलमानों, जिसकी ज़बानें ईमान ला चुकी हैं मगर दिल ईमान से खाली है, तुम मुसलमानों की गीबत मत बयान करो और गीबत करना छोड़ दो, उनके ऐबों को ना तलाश करो। याद रखो, अगर तुमने उनके ऐबों को टटोला तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऐबों को जाहिर कर देगा, यहाँ तक कि तुम अपने घर वालों में ही बदनाम और रुसवा हो जाओगे। और अबू दाऊद में है कि किसी ने अगर किसी मुसलमान की बुराई करके, बुराई के एवज में उसने एक निवाला भी अपने पेट में पहुंचाया, इतनी ही उसको जहन्नम की आग खिलाई जाएगी। और अगर ने किसी की बुराई बयान करके कपड़े पहन लिए, यानी उस बुराई से कपड़े हासिल किए, तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम के कपड़े पहनाएगा।
اور اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی برائی دکھانے سنانے کو کھڑا ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرے گا۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن جو تھے وہ تانبے کے ہیں، جن سے وہ اپنے چہرے اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے تھے، یعنی غائبانہ لوگوں کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور معراج والی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، فرشتے ان کے گوشت کے ٹکڑے نکال کے انہی کو کھلا رہے تھے اور وہ چبا رہے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا تو پوچھنے پہ بتایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو تانا دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، تو اس طرح کے معاملہ کرنے والوں کے لیے ایسے سزا دی جائے گی۔ مسند حافظ ابو یعلا میں حدیث ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ میں نے زنا کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار اپنا منہ پھیرتے جاتے ہیں اور پھر کئی بار وہ کہتے جاتے ہیں، آخر کار 5ویں دفعہ جب وہ کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر شرعی حد جاری کر دیتے ہیں۔ 2 صحابہ آپس میں بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں اس نے تو اپنا خود گناہ بیان کر دیا جبکہ اللہ نے پردہ پوشی کی تھی، اور دیکھو کتے کی طرح پتھراؤ کر کے مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور آگے ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا دیکھتے ہیں اور دونوں کو بلاتے اور فرماتے یہ کھاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم یہ کس طرح کھا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی جو تم اپنے بھائی کی غیبت اس کے پیچھے کر رہے وہ اور بری چیز تھی، یہ اس سے اچھا ہے کہ تم یہ مردار گوشت کھا لو۔ یہ تو ہوا غیبت کی مذمت۔ اگر غیبت ہو گئی ہو تو کرنے والا اللہ سے سچی توبہ کر لے، اور جس کی بھی غیبت کی ہے مجلس میں اور کسی کے سامنے اب اس کی اچھائی بیان کرے تاکہ لوگوں کے دل میں اس کے لیے عزت بڑھے اور لوگ اس کی عزت کرنے لگے۔ اب جہاں تک ہو اس کی خیر خواہی کرتے رہے تاکہ لوگوں کا دل اس کے بارے میں پاک ہو جائے۔ اب میں اپنی بات ابو داؤد کی اس حدیث پہ ختم کروں گی، جو شخص کسی مسلمان کی بے عزتی ایسی جگہ کرے جہاں اس کی آبرو ریزی توہین ہوتی ہے تو اسے بھی اللہ ایسی جگہ رسوا کرے گا جہاں اپنی مدد کا طالب کسی کو نہیں پائے گا۔ اور جو شخص اپنے بھائی کی حمایت ایسی جگہ کرے جہاں اس کو سب سے زیادہ ضرورت تھی تو اللہ بھی ایسی جگہ اس کی مدد کرے گا جہاں اس کو سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔